गाइस वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, है ना। कि अगर अपन को कोई ट्रेड प्लेस करना है तो उसके लिए अपन को सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, डायरेक्शन, कि इन विच डायरेक्शन द मार्केट शुड गो। तो सबसे पहले हमको वो डिसाइड करना पड़ेगा। उसको डिसाइड करने के लिए हमें चार्ट्स आना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हमें आना बहुत ज़रूरी है। उसके भी कुछ लॉजिक्स होते हैं। आप नॉर्मली लाइन से आप पता नहीं लगा सकते टेक्निकल का। एंड अब क्या हो गया है ना कि मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। टेक्निकल तो हर आपको चैनल पे मिल ही जाएगा कि टेक्निकल ये होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये क्या होता है। बट अब जैसे ही कोरोना के बाद लोगों को पता चलना शुरू हुआ है ना, जितने ज़्यादा लोगों को, तो उतने ही ज़्यादा जो ट्रैप्स होते हैं ना मार्केट में, जो मार्केट में ट्रैप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है? ट्रैप्स का मतलब ये होता है कि आपको मान लो एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है। मार्केट ने यहाँ ट्रैवल किया और ऊपर की तरफ इसको ब्रेक कर दिया। अब सबको क्या लगेगा, यहाँ ब्रेकआउट हो गया एंड वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा है एंड उन लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया, रिटेलर्स ने। एंड देन क्या होता है कि प्राइस यहाँ थोड़ा ऊपर जाता है एंड देन फिर यहाँ पे इस रेंज में वापस आ जाता है। तो इन सब का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? अगर आप ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हो तो या तो आप ब्रेकआउट की कैंडल का नीचे का रखोगे स्टॉप लॉस, ठीक है। जो अमेच्योर ट्रेडर होते हैं, जो नए नए आते हैं, वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं या फिर उसके भी और नीचे का रखते हैं, ताकि अगर स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो तो भी हम बच जाएं। बट मार्केट क्या करता है, वो पूरा यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस खाते आके फिर यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद फिर यह वापस ब्रेकआउट देता है। अब इन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम पता लगा सकें कि ट्रैप है कि ट्रैप नहीं है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे, है ना। तो ये बेसिकली हम बताएंगे टेक्निकल एनालिसिस एडवांस में। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे। टेक्निकल एनालिसिस तो नॉर्मल होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। बट एडवांस क्या होता है, क्योंकि वो चीज़ें अब काम नहीं करती हैं जो पहले करती थी, ठीक है। अपन को भी एडवांस बनना होगा, जैसे मार्केट एडवांस हो रहा है धीरे धीरे। अब देखो, इसमें बेसिकली क्या है कि मार्केट के अपन को वेव्स फाइंड आउट करनी है, क्लैप। तो इसमें बेसिकली क्या है, मार्केट की हमें वेव्स फाइंड आउट करनी है कि मार्केट कौन सी वेव्स में ट्रैवल किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे, मैंने बैंक निफ्टी का 1 डेली का चार्ट खोला हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट, इस अपनी जो स्क्रीन पे अपन सिर्फ उसकी बात करेंगे। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, उसके ऊपर गया, ठीक है, इजी। तो अपन अब काउंट करने वाले हैं यहाँ से। फर्स्ट वेव मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया थोड़ा, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने फिर रिट्रेसमेंट किया, मार्केट ने फिर ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट ने थोड़ा डीप करेक्शन किया है। अभी तक मार्केट ने अपने ये पहला ही लो तोड़ा है, ठीक है। मार्केट ने अपना पहला ही लो तोड़ा है, ये वाला जो कि इसका ये लो था, सिर्फ यही ब्रीच हुआ है। तो हम सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते। अब मार्केट इसको टेस्ट करता, टेस्ट किया भी है, वापस टेस्ट किया, उसके बाद नीचे आया, बट इस लो को ब्रीच नहीं कर पाया। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? इस लो को जब तक ब्रीच नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या होता है, मार्केट ने लोअर लो का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ठीक है। अगर आपको सेल भी करना था यहाँ पे, तो हमें सिर्फ थोड़ी बहुत क्वांटिटी से करना था या फिर हमें टारगेट बहुत छोटा रखना था। इसका रीज़न है कि हम बड़ा शॉट के लिए क्यों नहीं जाएंगे। बड़ा शॉट के लिए हम सिर्फ इस लेवल के नीचे जाएंगे, जो कि ये वाला होता है अपना 43,730 एंड 400 का लेवल, जो ये होता है ना, इस ग्रीन जोन के नीचे जब तोड़ेगा, जब भी हम एक बड़े शॉट के लिए जाएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट ने अप ट्रेंड में एक स्विंग लो बनाया अभी, उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद दूसरा मूव कहाँ है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमें डाउन ट्रेंड कंफर्म करने के लिए एक और स्ट्रक्चर चाहिए, मतलब एक और मूव चाहिए जो कि इस लो को ब्रीच करेगा, जब हम एक शॉर्ट की ट्रेड प्लान करेंगे। जब तक ये वाला लेवल ब्रीच नहीं हुआ, हमने शॉर्ट का प्लान किया ही नहीं। मैंने अपने दूसरी वीडियोज़ में भी यही बोला है, अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर इस एरिया तक जा सकता है, जो कि 46,300 का होता है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है। तो यही रीज़न था कि मैं बुलिश था कि मार्केट ऊपर की तरफ गया। बेयरिश में सिर्फ उसके नीचे ही होता,
जिस दिन ये ब्लू रेंज जो है ब्रेक हो जाती है, जो कि मैंने आपको लेवल्स बताई दिए हैं पीछे कि कौन से ब्लू रेंज के लेवल, मार्केट अप ट्रेंड में था, रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया, पर एक डीप करेक्शन हो गया, इस लो को भी ब्रीच किया मार्केट ने, सिर्फ इस लो को ब्रीच किया, इस लो को ब्रीच करने के बाद रिटेस्ट भी किया, फिर नीचे आया तो लोगों को लगा अब तो हो गया, बट मार्केट ने ये जो अपना रिसेंट लो बना के ऊपर गया था रिटेस्ट करने, वो ब्रीच नहीं कर पाया, और एक डबल बॉटम बना के, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक डबल बॉटम बना के जो कि इसने यहाँ पे भी बनाया था, ऊपर गया है मार्केट। अब ये रुका कहाँ पे है? ये सब टेक्निकल के बेस पे हो रहा है, कुछ ये मार्केट ने कुछ, पता नहीं लोग कौन सी न्यूज़ देखते हैं क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या हुआ है। देखो मैंने ये लेवल्स बहुत पहले से बनाए हुए हैं, बहुत पहले से मतलब वीकली लेवल्स बनाए हुए हैं मैंने। अब यहाँ मार्केट क्यों रुका? अब आप बोलोगे जहाँ आपने रेड जोन मार्क किया हुआ है वहीं मार्केट क्यों रुका है? इसका रीज़न है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब मार्केट का हाई क्या था? दिस वाज मार्केट हाई एंड दिस वाज मार्केट लो। सबसे इंपॉर्टेंट फिबोनाची के लेवल्स कौन से होते हैं? 0.5 एंड 0.6। मार्केट कहाँ रुका जाके? 0.6 का लेवल। ठीक है, तो मार्केट में हर चीज़ कैलकुलेशन के बेसिस पे होती है, थ्योरी के बेसिस पे कुछ नहीं होता है कि ये हो जाएगा, अगर मैं वो करूँगा तो उसको ये मिल जाएगा, कुछ नहीं होता थ्योरी प्रॉपर। अगर प्राइस जो बोल रहा है हमें वो करना है, इसका रीज़न है, देखो अगर प्राइस जो बोल रहे हैं अगर हम वो करेंगे ना, तो हमें अपने हाथ में क्या होता है, मार्केट के अंदर रिस्क होता है सिर्फ, प्रॉफिट तो हमें मार्केट देता है ना, अब प्रॉफिट तो हमारा होता ही नहीं है, प्रॉफिट के लिए तो हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिस्क अपना मैनेज कर लेंगे ना, तो मैं सही बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपसे अच्छा ट्रेडर कोई होगा नहीं। रिस्क अपना सिर्फ आप मैनेज कर लोगे ना कि मेरे को मार्केट को कितना देना है, लेना तो अपन को जो मार्केट देगा वो लेना है ना, लेना तो अपने हाथ में है, या अपने हाथ में क्या है, सिर्फ देना, कि मार्केट को हमें रिस्क मतलब अपना स्टॉप लॉस कितना देना है। अब आप पूछोगे ये कैसे डिसाइड करते हैं? ये ऐसे डिसाइड करते हैं कि मार्केट ने, अभी मान लो आपने एक शॉर्ट प्लान कर लिया इस 0.5 से 0.6 के एरिया में, यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर लिया, ठीक है, हो सकता है कर लिया हो किसी ने, जो कि इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट भी है, किसी ने शॉर्ट प्लान कर लिया, एंड शॉर्ट प्लान करने के बाद यहाँ पे इसका मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। अब मान लो किसी ने इस रिजेक्शन कैंडल पे एंट्री करी है, तो उसका ऑब्वियसली रिजेक्शन के ऊपर 257 पॉइंट्स का वो होना चाहिए, बट जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 1:2 का होना चाहिए। अब यहाँ देखो आप 1:2 का टारगेट है ना? इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप मार्केट को 257 पॉइंट्स दे रहे हो जो कि 0.57% होता है, बट आप उसके अगेंस्ट में 1.16% ले रहे हो जो कि 524 पॉइंट्स होता है। इसका मतलब अगर आप सही होते हो तो आप मार्केट से ज़्यादा लेके जाओगे, बट अगर आप गलत होगे तो आप एक छोटी सी अमाउंट मार्केट को दे के जाओगे। ठीक है, तो अपना रिस्क हमेशा डिफाइन कर दो। जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो ये सोच के मत लो कि यहाँ से क्या होगा, आप ये सोच के ट्रेड लो कि यहाँ से मेरा एसएल अगर गया तो मुझे कितना लॉस होगा। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ बाय करूँगा इसको, अगर मैं यहाँ बाय करूँगा इसको, तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ ही होना चाहिए। अब स्टॉप लॉस मेरा इतना बड़ा, टारगेट मेरा इतना छोटा, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा बाइंग साइड में। बाइंग साइड में मैं कब ट्रेड लूँगा? अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके ये नीचे की तरफ आता है, इन एरियाज़ के आसपास आता है एंड फिर यहाँ से दिखाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कम बनेगा, तो मैं ट्रेड लूँगा ये वाली। और मार्केट में लोग क्या ढूंढते हैं, मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ, अरे कहाँ, अपन को देखना ही नहीं मार्केट कहाँ जाएगा, अपन को सिर्फ वो एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बहुत अच्छा अपन को मिलेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? वही एरिया अपन को फाइंड आउट करना है जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बहुत कम होगा एंड अपना जो रिवॉर्ड होगा वो ज़्यादा होगा। 1:2 से ज़्यादा ही हमेशा अपना टारगेट होना चाहिए, उससे कम आपका जब भी उस केस में हो सकता है जब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 70% हो। ठीक है, अगर आपकी 50 भी है ना, मैं मान के चल रहा हूँ कोई इतना ख़राब ट्रेडर है उसकी 30-40% ही है, तो अगर आपका 1:3 से ज़्यादा होगा तभी आपको बेनिफिट है। ठीक है, ऐसे आपको नहीं मिलेगा इजीली ट्रेड्स। तो मार्केट में हर चीज़, अब मेरे को कोई चार्ट्स भेज देता है कि ये देख के बताओ क्या होगा, अरे मेरे को क्या पता क्या होगा, आप खुद इसको देखो ना। अब देखो यहाँ से कैसे पता चला कि मार्केट ऊपर जाने वाला है? अब वॉल्यूम्स देखो, एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं किस तरफ है?
बाइंग की तरफ, बाइंग की कैंडल्स में मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम्स थे नहीं थे, उसके बाद मार्केट फिर जाना शुरू हुआ ऊपर की तरफ। अब मार्केट में वॉल्यूम्स आना शुरू हुए, अभी तक नहीं हुए, तो इसका मतलब ये एरिया रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर इसको ब्रेक करता है विद वॉल्यूम, ऐसी कोई वॉल्यूम्स आती है मार्केट के अंदर, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की डायरेक्शन में है। ट्रैप कैसे होता है मार्केट में, मैं बताता हूँ आपको ट्रैप कैसे होता है। जैसे मैं आपको एक स्टॉक पे लेके चलता हूँ। अब ये जो है ये आरती इंडस्ट्रीज़ का वीकली चार्ट है। अब इसमें ट्रैप हुआ कैसे है, देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट के बाद ही ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। कैसे पता चला ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, मैं बताता हूँ आपको। देखो अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊँगा। जो एक ग्रे जोन है मार्केट का, ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट पॉइंट था। जो ये वाला ग्रे जोन है मार्केट के सपोर्ट पॉइंट था, मार्केट ने ब्रीच किया इसको, ठीक है। मार्केट ने ब्रीच किया, लोगों ने क्या किया होगा, सेल किया होगा कि भाई सपोर्ट ब्रेक हो गया, बाय सेल करो। मोस्टली लोग वही करते हैं रिटेलर्स, कि सेल करो सपोर्ट ब्रीच हो गया, अपना दिमाग थोड़ी लगाते हैं वो। अब आप मेरे को बताओ, टेक्निकल एनालिसिस आजकल हर किसी ने सीख लिया, तो अगर नॉर्मली सपोर्ट ब्रेक होने के बाद एक अच्छा मूव आएगा तो सब अगर पैसा कमाएंगे तो लूज़ कौन करेगा फिर, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो है ट्रैप्स क्रिएट किए जाते हैं, ताकि कुछ लिमिटेड आदमी जो अपने दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के सोच रहे हैं चीज़ें, वो ही पैसा बना पाए मार्केट में। इतना आसान नहीं है मार्केट में पैसा बनाना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और मैं 10 साल बाद भी यही बोलूँगा, नहीं है आसान। अगर आप समझ रहे हो कि आप 2 लाइन खींच के चार्ट पे आप ट्रेडर बन जाओगे तो भूल जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी 70% साइकोलॉजी होगी, है ना, कि आप ट्रेड के वक्त क्या सोच रहे हो, ट्रेड लेते वक्त क्या सोच रहे हो, ट्रेड एग्जिट करते समय क्या सोच रहे हो, कि ट्रेड में जब हो आप तो आप क्या सोच रहे हो, जब आपका लॉस हो रहा है तब आप क्या सोच रहे हो, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तब आप क्या सोच रहे हो, वो आपका मैटर करता है। 2 लाइनें खींचने से चार्ट पे कोई ट्रेडर नहीं बनता। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट इन एरियाज़ को मार्केट ने बीच किया, सेलर एक्टिवेट हुए हैं, मतलब फेक सेलर्स, इसको बोलते हैं फेक ब्रेकडाउन हम। अब मेरे को कैसे पता चला फेक ब्रेड, मैंने अपने जो ग्रुप है मैंने उसमें पहले ही बता दिया था कि यहाँ से अपन एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, देखो आप, मार्केट ने एक नया सपोर्ट क्रिएट किया अपने लिए, मार्केट ने एक नया सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट ने। अब मार्केट ने नीचे आया, मार्केट ऊपर गया। अब मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया था कि मार्केट ने अपना ये वाला लो ब्रीच किया क्या। अपन को सेलिंग कब करनी है, आप याद रखो मेरी बात, अपन को सेलिंग सिर्फ तभी करनी है जब ये अगर ब्रीच भी हुआ, अगर ये यहाँ से ब्रीच होकर रिटेस्ट करके इसको ब्रीच कर देता अगर, तो मैं सेल करता, 100% सेल करता मैं। बट ये ब्रीच हुआ लो, एक बार भी नहीं ब्रीच हुआ, लो ब्रीच नहीं हुआ, एंड वो वहाँ से विद गुड वॉल्यूम्स ऊपर जाने की तरफ निकल गया। तो फिर मैंने इस एरिया में एंट्री बनाई थी, ये जो इसका ब्रेकआउट हुआ था, इसका ब्रेकआउट हुआ था ना, इस कैंडल के बाद में एंट्री करी थी। और अभी भी अगर ये नीचे आता है तो मैं थोड़ा क्वांटिटी और ऐड करूँगा अपनी, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने रिस्क के ऊपर करना जो भी आपको करना है, मैं बाय सेल रिकमेंडेशन देता भी नहीं हूँ। तो इस तरह से हम ट्रैप्स फाइंड आउट करते हैं मार्केट में। अब आप देखो, जब मार्केट ने यहाँ नीचे की तरफ तोड़ा, जब मार्केट में कुछ वॉल्यूम्स देखो, और जब मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ डबल बॉटम बना के देखा, जब देखो वॉल्यूम्स, तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी चीज़ें, आपको कोई नहीं बताएगा मार्केट में आके। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एशियन पेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एशियन पेंट में कई लोगों को बोल रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि एशियन पेंट हम ले सकते हैं। देखो अगर आप एशियन पेंट को देखोगे तो इसका वीकली चार्ट है ये। अब आप पूछोगे मेरे से, सेम लॉजिक है मेरा, ठीक है। मार्केट एक, अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट ने एक रेंज अपने लिए बनाई, ये देखो। पर मार्केट ने कभी भी अपना लो ब्रीच किया क्या, नहीं किया मार्केट ने कभी भी लो अपना ब्रीच, ठीक है। लो ब्रीच नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि हमें बुलिश साइड में ही अपनी एंट्री को जो है वो प्रीफर करना है। सेलिंग साइड में हम सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेड्स लेनी है तो आपको जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। और स्विंग ट्रेड ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे अभी कर लो, इंट्राडे ना करो, पर आपको एक टाइम आने के बाद आपको स्विंग ट्रेडिंग पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये चीज़, आपको चीज़ बाद में समझ आएगी। इंट्राडे पे लोग क्यों जाते हैं,
उनको ये लगता है कि यहाँ से डेली का निकल जाएगा, वो वीडियोस देखते हैं डेली का 2-3 हज़ार रुपये निकल जाएगा, तो आप खो के जाओगे पैसा इसमें इंट्राडे में। इंट्राडे इतना इजी नहीं है, इंट्राडे और स्कैल्पिंग बहुत टफ चीज़ें होती हैं, वो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, वो 5-5 6-6 साल बाद लोग फुल टाइम लेते हैं उसको। तो इंट्राडे अगर आप सोच के आ रहे हो ना तो नहीं बनेगा पैसा, चाहे आपको ये कड़वी लगे बात, चाहे आपको ये अच्छी लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप अगर इतना सोच के आ रहे हो कि मैं इंट्राडे करूँगा और मैं अमीर बन जाऊँगा जल्दी, कल मुझे किसी इंस्टाग्राम ने बोला कि भैया मैं करोड़पति तो बन जाऊँगा ना, उसने ट्रेड की स्पेलिंग TREAD लिखी थी। अब आप मेरे को समझाओ कि भाई कैसे क्या काम करेंगी चीज़ें यार। अपने नॉलेज पे ऊपर ध्यान दो, आप सिर्फ ये वीडियोस देख के कि करोड़पति बन जाऊंगा मैं, 5,000 10,000 रुपये लेके आ रहे हैं लोग और सपने देख रहे हैं कि हम करोड़पति बन जाएंगे 2 साल में। क्या मेंटेलिटी है यार, ये बिजनेस है, ठीक है। इसको आप अगर ROI के बेस पे नहीं देख सकते हो, अब 5 का 10, 10 का 15, ये कोई गैम्बलिंग, ये कसिनो नहीं है। गोवा जाओ अगर आपको कसिनो में प्ले करना है तो, ये कोई कसिनो नहीं है। यहाँ अगर आप 5,000 लेके आ रहे हो तो आप उसका मैक्सिमम महीने का अगर 4 से 5% भी निकाल पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर आगे जाके बन सकते हो। अगर आप 5,000 के सोच रहे हो मैं 1 लाख ले जाऊंगा 1 साल बाद, तो वो 5,000 भी आपसे मार्केट लेके जाए। ये लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आएगी बात तो आपको बाद में आएगी, जब आप अपनी पूरी कैपिटल खो चुके होगे ना, जब आपको ये चीज़ समझ आनी शुरू होगी। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ें अपनी कैपिटल होते होते समझनी है कि कैपिटल जब चली जाएगी आपकी, जब आपको ये चीज़ें समझनी है। क्योंकि कैपिटल एक बार चली गई तो उसको लाने में आपके पसीने निकल जाएंगे। तो अभी जब तक कैपिटल है आपके पास ना, तो धीरे 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 सीखते रहो, छोटा छोटा लॉस दे के सीखते रहो। सोचो इस बारे में, वापस घर वाले जिससे भी ले रहे हो तुम पैसे, वो वापस नहीं मिलेंगे तुम्हें पैसे। अगर तुमने एक साथ पूरा लॉस दे दिया ना कि 1 शॉट में पैसा चाहिए, 5,000 का मेरे को 1 लाख 1 शॉट में वो कमाना है, ऑप्शन बाइंग करके या फिर कुछ भी करके 1 शॉट में, जल्दी से जल्दी, ये जल्दी से जल्दी वाला हिसाब नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है, ठीक है। रेस नहीं है, मैराथन है। धीरे 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 पेशेंस का गेम है पूरा। आपको जल्दी फटाफट अगर चाहिए तो कसिनो में जाओ, यहाँ मत आओ। आपको मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लगने तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, बट मैं यही बता सकता हूँ आपको, जो सच है वो सच ही रहेगा। अब आप मेरी बात सुनना कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम ऑफ एशियन पेंट्स। क्या कर रहा है, अभी मैंने आपको क्या बताया, डबल बॉटम पैटर्न, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से नीचे आया, 0.5% बेस्ट था, ये फिबोनाची का, ये डबल बॉटम बना रहा है। जब तक ये लो ब्रीच नहीं होता, जब तक ये वाला लो ब्रीच नहीं होता, सेलिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर इसने ये वाला हाई ब्रीच किया तो बाइंग होगी ऑल टाइम हाई के लिए, समझ रहे हो। स्टॉप लॉस अच्छा मिलेगा। अगर मैं आपको स्टॉप लॉस का दिखाऊं कि कैसा अपन को लगाना है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे अगर मैं एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करता हूँ इस एरिया के आसपास, वैसे मैंने तो इस यहीं पे ले लिया था एशियन पेंट, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी बोला था एशियन पेंट लेने के लिए। अगर आप यहाँ पे भी लेते हो एशियन पेंट तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम ये रहना चाहिए एंड आपका टारगेट जो है ये रहना चाहिए, ठीक है। 1:4.5 का मिल रहा है, 239 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो आपका अगर 1:2 चाहिए आपका, तो आपका स्टॉप लॉस फिर ये रख लो आप, जो ये वाला स्विंग बना के ऊपर गया ना ये वाला, तो ये आप अपने स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो अब 1:2 मिल रहा है आपको ईजिली, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लानिंग करते हैं कि अपन ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज, मार्केट टॉक्स मेरा इंस्टाग्राम है एंड मेरा यूट्यूब आपको पता ही है, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे से आप DM करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करना है। वैसे मैंने बता दिया है, ठीक है, कि जहाँ पे भी एसएल्स एरिया होते हैं ना, अब जैसे मार्केट ने एक मार्केट के लिए सपोर्ट है एंड दिस इज़ मार्केट रेजिस्टेंस, तो मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है, तो मार्केट ने ये रेंज मूव करी, अब लोग यहाँ सेल करेंगे और मैं कहता हूँ यहाँ सेल नहीं करना है। पूछो क्यों? इसका रीज़न है, ये चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। अब आधे लोग, आपको पता है कि मार्केट में ऑप्शन सेलर्स होते हैं, ठीक है, जो रेंज में प्ले करते हैं। जिस दिन जहाँ पे भी उनको रेंज दिखती है वो वहाँ पे मतलब शॉर्ट स्ट्रैंगल्स होते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल्स होते हैं, वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होते हैं? ऑब्वियसली इस रेंज के बाहर होंगे। अब इस रेंज का ब्रेक डाउन हो गया है, तो इसका मतलब उनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होंगे, तो वो एक प्राइस को ड्रैग डाउन करना थोड़ा वो शुरू कर देगा। बट मार्केट आप अगर देखोगे तो ज़्यादा ड्रैग डाउन नहीं होता है। अपन को सेलिंग सिर्फ तभी प्रीफर करनी है अगर वो यहाँ से ब्रीच करके
अगर वो यहाँ से गिरना शुरू हुआ है और डायरेक्ट यहाँ पे आया तो 100% वो फेक ब्रेकआउट है। तो वो आप यहाँ पे सेल अगर आपने किया तो आप 100% फंसने वाले हो। अगर मार्केट ने ऐसे करके यहाँ से गया है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर धीरे धीरे अगर आया है, तो फिर भी आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी अपनी सेल कर सकते हो। एंड बाकी दिन जो रिटेस्ट होता है मार्केट का, जैसे ये है, तो मार्केट ने ऐसे ब्रेक कर दिया तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो मार्केट ने जैसे ऐसे ब्रेक कर दिया लेवल को। अब आपको अगर यहाँ से डायरेक्टली ब्रीच हुआ, इस लेवल से डायरेक्टली नीचे आया, तो आपको 100% आपका एसएल हिट होगा, इस एरियाज में वापस आएगा ये। अपन को सेलिंग कब करनी, या तो वो इसका 0.5% रिजेक्शन करके, इसका 0.5 रिएक्शन करके नीचे की तरफ आए, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा और अपने रिजेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और अदरवाइज मार्केट अगर तोड़ा मार्केट ने और उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके इस एरिया पे जो सपोर्ट था उसका, फिर वहाँ से नीचे आता है ना, तब अपन यहाँ पे अपन को स्टॉप लॉस देखना है। अब आप सोचो ना एक बार कि अगर आपने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, मार्केट यहाँ से जा रहा है, आपने सेल कर दिया यहाँ पे, यहाँ सेल किया मान लो, तो स्टॉप लॉस आप यहाँ थोड़ी रखोगे यार। थोड़ा दिमाग भेजा अपना जो है वो दिया है भगवान ने, इसको यूज़ करो थोड़ा। अपने स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे तो टारगेट कहाँ रखोगे आप। रिटेस्ट पे क्यों ट्रेड लिया जाता है, रिटेस्ट पे लोग बुक्स में कहते हैं रिटेस्ट पे ट्रेड लो, रिटेस्ट पे, अरे क्यों लो वो तो कोई बताता नहीं है। रिटेस्ट पे इसलिए सिर्फ ट्रेड लिया जाता है क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क जो आपके हाथ में होती है चीज़, वो आपका बहुत कम हो जाता है। इस एरियाज़ में आप रिस्क रख लोगे एंड आपका रिवॉर्ड जो है वो आप बड़ा कर सकते हो, समझ रहे हो। एंड लोअर लो का अगर यहाँ से बनाता है पैटर्न तो आप होल्ड कर लो, फिर यहाँ आएगा जब, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ जो था वो ट्रेल करके यहाँ ले आओ। फिर नीचे आया मार्केट तो स्टॉप लॉस अपना, अगर वो रिटेस्ट नहीं करता है यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस यहाँ ले आओ, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ, तो इससे क्या होगा आपका, अब आपका प्रॉफिट लॉक हो गया, अब आपको लॉस नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगी कहीं कि बुक पढ़ लूँगा तो मुझे ट्रैप ट्रेडिंग से, बुक कोई बनी ही नहीं है ट्रैप ट्रेडिंग के लिए। ये आपको मार्केट में रह के सीखना होगा चीज़। और ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटा दो कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग से आपका जो है वो चल जाएगा ट्रेडिंग करियर, नहीं चलेगा भैया। मैं आपको पहले लिख के दे देता हूँ, आपको 1000 चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर आप इंडेक्स में भी ट्रेड कर रहे हो तो इंडेक्स में भी आपको ओवाई का एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है, कि मार्केट में बड़े लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े लोग कहाँ अगर एंट्री बना रहे हैं, कहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, कहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहाँ पे अपन शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं, कहाँ लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं। ये चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी कि कोई क्रॉसओवर्स तो नहीं है वहाँ पे, ईएमए के क्रॉसओवर्स तो नहीं है, वॉल्यूम कैसी, अगर ब्रेकआउट हो भी रहा है तो उसमें वॉल्यूम्स कैसे है, वॉल्यूम्स मैनिपुलेशन क्या होता है, ये चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है भैया कि अगर आए और एक रेजिस्टेंस से ब्रेच हुआ, बाय कर लिया, पैसा बनाया, घर निकल, अरे भैया इतना आसान होता तो लोग अपनी जॉब ही छोड़ के यहीं बैठते। क्यों लोग जॉब करते हैं, क्यों सरकारी नौकरियां इतनी वो पॉपुलर होती कि भैया वो नौकरी करो, क्यों करनी होती फिर। ये चीज़ें आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ें कोई आप निराले हो जो आपको आती कि रेजिस्टेंस ब्रेच हुआ तो ब्रेकआउट हो गया, बाय कर लो भैया, ये आपको कोई नई चीज़ पता चली है। सालों से लोग यही कर रहे हैं, तो समझ रहे हो। तो अपन अपने आप को एजुकेट करो, ठीक है, मार्केट के अंदर अपने आप को एजुकेट करते रहो कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं, अगर ये सपोर्ट ब्रीच हुआ है, अगर मार्केट उसके ऊपर गया है वापस, तो रीज़न क्या है, कैसे मुझे पता चले। चार्ट रीडिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, और मोबाइल में चार्ट रीडिंग नहीं होती है, मोबाइल में आप नहीं बन सकते हो भैया ट्रेडर। आपको बुरी लग रही होंगी मेरी बातें, कोई बात नहीं है, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी। आप एक छोटा सा टैब, या मैं अभी टैब में ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने ये सैमसंग का है मेरे पास, तो मैं अभी उसमें देखता हूँ कि जैसे अब मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मैं इसमें अपने ट्रेड जो है वो मैनेज करता हूँ। बाकी मेरे पास पूरा सेटअप है, तो उसमें देखता हूँ। अगर मैं बाहर जा रहा होता हूँ तो ये टैब लेके जाता हूँ, उसमें मैं पूरा अपना मैनेज करता हूँ ट्रेड, ठीक है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे डीएम में पूछ लेना। अगर आपके क्वेश्चन किसी टॉपिक के रिगार्डिंग है तो मेरे को उस पर वीडियो अगर बनानी पड़े तो मैं बना भी सकता हूँ। ओके, थैंक यू।